हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल SKM स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहाँ पर लेके आए हैं क्लास 12 इंग्लिश के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाले आर्टिकल। चैलेंज करते हैं, हम ये चैलेंज करते हैं और आपसे वादा करते हैं, आपको ना इसके आगे पढ़ना है, ना याद करना है, ना कुछ करना है। आप केवल ये यहाँ पे बताया कि बस 13 आर्टिकल पढ़ लीजिएगा, पूरे 5 वर्षों का निचोड़ है। आप कहेंगे गुरुजी 13 पढ़ना तो पड़ेगा, आर्टिकल पढ़ना पड़ेगा और इसका मैं चैलेंज करता हूँ कि इसी से कोरिलेटेड आपको सारे आर्टिकल मिलेंगे। बस थोड़ा-सा बदल दिया जाएगा, जैसे डेमोक्रेटी है, डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेटिक वैल्यू दे देगा, कोई दिक्कत नहीं। एक पे ही छापिएगा और कुछ अलग से नहीं देगा, समझ आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम ऑन योर डिमांड बहुत डिमांड कर रहे थे, गुरुदेव बताइए ना आर्टिकल, तो मात्र यही आर्टिकल पढ़िएगा, यही आर्टिकल। इसमें एक आर्टिकल मैं बताऊंगा, कोई एक आर्टिकल चूज कर लीजिएगा, वही मैं पढ़ा दूंगा। बाकी आने वाले वीडियो में सारे हम आर्टिकल करवा देंगे, ठीक है ना, 5-5 लेके। तो यहाँ पे हम लोग सबसे टॉप 30 यानी कि टॉप हम लोग 13 आर्टिकल यहाँ पे देखेंगे, जो कि 100% आपका पेपर में आएगा। 2026 का जो बोर्ड एग्जाम का पेपर है आपका, आपका हाफ ईयरली पेपर है, तब भी वहां के लिए काम करेगा। और जो सेक्शन बी होता है ना अपना, वो राइटिंग आता है, ध्यान देना। कितने नंबर का आता है? 20 नंबर का आता है। 10 नंबर का आपका लेटर रहता है, 10 नंबर का क्या होता है? आर्टिकल होता है। गुरु जिसका पीडीएफ है, पीडीएफ मिल जाए मजा आ जाए। गुरु जी कितना लिखेंगे, बहुत बढ़िया। SKM स्टडी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां से जो बैच चल रहे हैं महाभारत बैच, ध्यान देना 1 नवंबर से स्टार्ट है लाइव। पहले बता दे रहे हैं बच्चों को, महाभारत बैच 1 नवंबर से स्टार्ट है, चाहे कला से या साइंस से, दोनों छात्राओं के लिए। उसमें वो पेपर सिलेक्टेड मिलेंगे जो बोर्ड में आएंगे। बोर्ड वाले एकदम तगड़े वाले, आने वाले छपने वाले एकदम यस वाले पेपर मिलेंगे, ठीक है ना। और ऐसा नहीं गुरुदेव 20 से देंगे का, अरे भैया 5 से 7 पेपर सफिशियंट है। केवल मैं वहां पे महाभारत बैच में 5 से 7 पेपर मैं लेकर आऊंगा, वो पेपर जो बोर्ड में छपेगा। महाभारत बैच ध्यान देना 1 नवंबर से लाइव क्लास शुरू रहेगी बैच, और उसमें सभी आपका हैंड नोट्स के साथ साथ आपका रिवीजन वाला और आपको पूरा पेपर मिलेगा पीडीएफ के क्लास के साथ। बस वो 1 नवंबर से आएगा। ऐप डाउनलोड कर लीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और हाँ, पीडीएफ के लिए गूगल प्ले स्टोर से एसकेएम स्टडी टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है ना। देखिएगा सर, तो 20 नंबर का सर हमारा क्या आता है? राइटिंग आता है। 10 नंबर का लेटर आता है, 10 नंबर का आर्टिकल आता है। तो आज हम लोग आर्टिकल देखने वाले, कौन कौन से सर आप आर्टिकल पढ़ेंगे, तो हमारे साथ ध्यान दीजिएगा। आर्टिकल आपका 10 मार्क्स का आएगा, 10 मार्क्स आएगा। सर किस पे किस किस पर रहेगा? डिस्क्रिप्टिव रहता है, आर्गुमेंटेटिव रहता है एंड ऑटोबायोग्राफिकल पर देता है। 3 प्रकार से हमारा दे सकता है, या फिर डिस्क्रिप्टिव दे देगा, या फिर आर्गुमेंटेटिव दे देगा, या फिर ऑटोबायोग्राफिकल। या किसी का मान लीजिए ऑटोबायोग्राफी लिख लेंगे, चलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, हालांकि इस पे ज्यादा नहीं आता, ज्यादा इस पे ही आता है दोनों पे, बहुत कम। या फिर हिस्टोरिकल प्लेस पे दे देता है, तो उस पे देगा, इस पे बहुत कम ही आता है, ठीक। सर हमें कौन कौन से आर्टिकल याद करना है, जरा नोट कर लीजिए आप लोग। आप लोग वो 13 आर्टिकल नोट कर लीजिए। सबसे पहला आर्टिकल है फेस्टिवल ऑफ इंडिया। सबसे पहला आप आर्टिकल याद कर लीजिए, फेस्टिवल ऑफ इंडिया, भारत के त्योहार। खूब आता है, चाहे दिवाली आए, चाहे होली आए, चाहे त्योहार लिखा रहे, फेस्टिवल लिखा रहे, तो सब सिर्फ एक आर्टिकल छापेंगे। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, दे दिया। चलिए दिवाली पर आप लोग लिखिए आर्टिकल। नहीं भाई, फेस्टिवल ही है, कुछ भी देगा बस एक छापिएगा, और कुछ भी नहीं करने की जरूरत है, समझ आ रहा है ना। इंडिया एन एग्रीकल्चरल कंट्री, भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो भैया एग्रीकल्चर कंट्री पे आ जाए, एग्रीकल्चर संबंधित आ जाए, किसान संबंधित आ जाए, फार्मर संबंधित आ जाए, सिर्फ एक आर्टिकल। इसके अलावा कोई अन्य आर्टिकल छापने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तीसरा, द स्टेट ऑफ एजुकेशन टुडे, मतलब की स्टेट मतलब स्थिति, एजुकेशन की आज के समय में क्या स्थिति है, तो इस पर आता है, ठीक। ये आर्टिकल याद कर लीजिएगा। और प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन, पोल्यूशन की समस्या क्या क्या है, इस पर आर्टिकल भर भर के पेपर में आपके पूछे जाते हैं। तो जो आर्टिकल आपके पेपर में आते हैं वही वही मैं आर्टिकल करवा रहा हूं, ऐसा नहीं गुरुजी की हम कुछ भी दे देंगे आपको करने के लिए, ध्यान देना। उसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम, यानी कि हाँ स्पोर्ट्स खेल, हाँ स्पोर्ट्स एंड गेम के क्या क्या इंपॉर्टेंस है, और इसी से रिलेटेड को रिलेटेड हेल्थ इज वेल्थ, ये आर्टिकल दोनों आप को रिलेट करके याद कर लीजिएगा। दोनों में से कोई एक याद कर लेंगे, कोई एक आएगा तो हो जाएगा, क्योंकि कहते हैं ना भैया खेलेंगे तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तो ये को रिलेट कर लीजिएगा।
अब खूब भर-भर के आर्टिकल इस पे आते हैं, क्योंकि भैया 7 सेट बनते हैं, 3-3 करके आपका आता है पूरे यूपी में। तो इसलिए हम 13 लेकर आए हैं, समझ में आ रहा है ना? कभी-कभी तो ऐसे आर्टिकल आ जाएँगे जिसमें से एक को इसमें से दिखेगा, बाकी तो दिखेगा ही नहीं आपको। इसलिए 13 बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट याद करना पड़ेगा, मैं करवा दूँगा। इसकी ज़िम्मेदारी मेरी है, ये 13 के 13 आपको करवा देंगे। पूरा वीडियो प्लेलिस्ट सेक्शन में हम ऐड कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू। जी हाँ, डेमोक्रेटिक वैल्यू पे क्या-क्या इम्पोर्टेंस है डेमोक्रेटिक वैल्यू की, ये वाला। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक वैल्यू एक ही छापिएगा, अलग कुछ मत करिएगा। डाउरी सिस्टम गुरुजी दहेज प्रथा, गुरुजी फॉर्च्यूनर चाहिए, हमारे पापा तो विधायक हैं, चाचा विधायक हैं। भैया आप छोड़ दीजिए ये सब। योर विजन इन लाइफ, आपका उद्देश्य क्या है? एक बात, हम आपको देखिए हम किसी का और नहीं लेंगे सर जी। मैं ना दुनियादारी छोड़ दिया हूँ, सच्ची बता रहे हैं सर। अपना हवेली पे हम रहते हैं, हमारे मित्र हैं जो पढ़ने वाले यहाँ पे पढ़ते हैं। केवल यहाँ पे एजुकेशन के सिवा कुछ भी नहीं, समझ आ रहा है ना? और आप जितने कम से मतलब रखेंगे उतना ही सही रहेगा। मैं अपनी स्थिति बता रहा हूँ। अभी हाल के दिनों में क्या था, मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ। इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के बाद क्या हुआ था कि मैं यूट्यूब पे आ गया, ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाना। क्योंकि जब आप यूट्यूब पे आ जाएँगे, ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाने लगेंगे तो आपके पास टाइम पढ़ाई का नहीं मिलेगा यार। लोग कहते हैं कि अरे होता है ऐसा-वैसा, वेबसाइट बहुत सारी चीज़ें। इतना आडंबर फैला दिया कि दिमाग डिस्ट्रैक्ट, बहुत सारी जगहों पे चीज़ें चली गई। तो देन जब ये बात आई नहीं यार अब हमें कुछ अपना भी भाई पढ़ाई करना है ना, ऐसा तो है नहीं यूट्यूब, क्योंकि चीज़ें कभी स्टेबल नहीं है, ये बात आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए। चीज़ें कभी भी स्टेबल नहीं है। एजुकेशन तो एकदम स्थिति चरमरा गई है। एजुकेशन पे अगर कोई काम कर रहा है तो हमें लगता है कि चीज़ें खराब हो रही हैं। पहले ऑफलाइन कोचिंगों में आप देखेंगे तो एक वंडर हुआ करता था। आज वो चीज़ें क्रैश कर गया पूरा मार्केट। एजुकेशन का मार्केट एकदम खत्म होता चला जा रहा है, क्योंकि बच्चे सब कच्चा बादाम पे शिफ्ट हो रहे हैं ना, पढ़ाई पे बहुत कमी है। तो देन समय के साथ आपको सुधार करके जो आपने पढ़ाई किया है, नौकरी लेना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, प्री निकल गया, मेंस का एग्ज़ाम, मेंस का दो यार, मेहनत करो मेंस के लिए, निकलेगा ना, पढ़ने वाले होते हैं। तो देन जब वो चीज़ें आपको जब लगेगा कि नहीं मुझे नौकरी चाहिए ना, तो आप मेहनत करेंगे सर। ट्रस्ट मी मैं वो बंदा हूँ जिसे पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, मैं सच बता रहा हूँ। भाई किसको पढ़ना पसंद होता है? किसी को पढ़ना नहीं पसंद होता। नाउ मैं एक आप लोग अपने भैया से पूछेगा जो तैयारी करते हैं। यूथ कंपटीशन टाइम वाईसीटी की जो किताबें होती हैं, ठीक ना? ये टॉप लेवल के एनडीए पे चलती है कंपटीशन एग्जाम के लिए। उसमें हम देते हैं टेक्निकल की क्लासेस, लेक्चर करवाते हैं उसपे। टेक्निकल जो ब्रांच होती है, जैसे सिविल इंजीनियरिंग का टेक्निकल जो ब्रांच होता है, वहाँ पे मैं लाइव पढ़ाता है। वहाँ पे उनका ऐप पे जाकर आप देख सकते हैं, हमारी क्लासेस चलती हैं वहाँ पे। वहाँ के एजुकेटर हैं इस समय नाउ प्रेज़ेंट डे में। तो आपको समय के साथ चीज़ें करनी पड़ेंगी। और सोचिए आपको भी यहाँ पे क्लास करना रहता है, खुद के लिए टाइम मतलब कि इस समय टाइम का एकदम माहौल बिगड़ चुका है। माहौल क्या टाइम ही नहीं है यार। बच्ची जो है मेरी भतीजी आपको पता होगा कि उसके दिल में छेद है, 24 दिन की है, उसको लेकर भी भागते रहना, मतलब ज़िम्मेदारी यार बढ़ जाती है। कोई ना मेहनत करिए यार, हमें लगता है कि दिन भर में आप 24 घंटे है, तो कम से कम 8 घंटे पढ़ना पड़ेगा सर। पढ़ना किसी को नहीं पसंद है, लेकिन आपको एक दिन पढ़ाई करनी पड़ेगी। अपने को बदलने के लिए, चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। पैसे सब कुछ नहीं होते, कुछ आपके अंदर जुनून होना चाहिए, कुछ करने का जुनून होना चाहिए, नहीं हमें ये करना है। जिस दिन आपके अंदर ये आ गया कि हमें ये करना है, हमें लोगों तक पहुँचना है, हमें चीज़ें बेहतर करनी है, तो आप सर मेहनत करेंगे। ना आपको मोटिवेट करने वाला आपका भाई आएगा, ना माँ आएँगे, ना बाप आएँगे, ना आपका पड़ोसी आएगा, आप खुद से मोटिवेट होके सर पढ़ाई करेंगे। फिर मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मोटिवेशन कोई वीडियो आएगा बंद कर देगा, हटाओ फर्जी वीडियो है। समझ में आ रहा है ना? तो आप पढ़ाई सर शुरू कर देंगे। लेकिन अभी अगर आपके माँ-बाप आपको बोल रहे हैं कि सर पढ़ लीजिए, तो आप क्या कर रहे हैं? ज़हर लग रहा है। और उनका फ़ोन आ गया एकदम अब गुरुजी बात मत करिए, हम जा रहे हैं बतियाले के लिए, अभी ये खत्म हो जाएँगे। समझ में आ रहा है ना एकदम? विषय है, समाप्त कर देगा। तो उससे सर बचिए और अपने लाइफ़ पर, अपने चीज़ों पे, अपने को बदलने के लिए ठीक है ना? कमियाँ सब में होती है सर, लेकिन उन कमियों को सुधारिए ना सर, तब जाके कहीं आप आगे बढ़ेंगे, तब जाके आपको सफलता मिलेगी। समझ में आ रहा है ना सर जी? एक मतलब कुछ ऐसे सब्जेक्ट जो कि बहुत हार्ड सब्जेक्ट हुआ करते थे। सर मज़ा नहीं, लेकिन आज आनंद आता है चीज़ों को करने में। जब आप क्वेश्चन लगाएँगी,
पढ़ेंगे, 8-8 घंटे अपना पढ़ाई करेंगे, चीजें करेंगे, तो आप बेहतर से सर परफॉर्मेंस करेंगे। हमें सर यूट्यूब से हम पैसे कमाने के उद्देश्य से कभी नहीं, ये था कि भाई आपने पास स्किल है तो दे दो, समझ में आ रहा है ना? तो यार जितना हो सके पढ़ाई करिए, मेरे कहने का उद्देश्य यही है कि आप वक्त के साथ नहीं सुधरेंगे सर तो बर्बाद हो जाएंगे। और जॉब लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, मिडिल क्लास फैमिली से हैं, हाँ आई नो सभी को जॉब नहीं मिल सकती, कम से कम आप डॉक्टर तो बन सकते हैं सर, बायोलॉजी से हैं डॉक्टर तो बन सकते हैं भाई। सबको अपना जिंदगी आजमाना चाहिए अपनी लाइफ में, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्या है, योर विजन इन लाइफ, ध्यान देना क्या आपका उद्देश्य है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, इन्वेंशन पर आया कि भैया द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की समस्या पर आपको दे देगा, याद कर लीजिएगा। प्राइस राइज इन आवर कंट्री, प्राइस राइज पर मतलब कि जो बढ़ती कीमतें हमारे देश में उस पर दे देगा। ए जर्नी टू ए हिस्टोरिकल प्लेस, कोई भी हिस्टोरिकल प्लेस आप जर्नी बता दी, जैसे हम गए हैं लाल किला में, ताजमहल, हाँ इत्यादि प्रकार के, हुमायूं का मकबरा, टॉम हुमायूं टॉम, वो जगह है। वाराणसी हम गए हैं सर जी, प्रयागराज आए, कौन कौन प्रयागराज आए तो भैया खाम महाकुंभ में, तो कमेंट करिएगा। उसके बाद 10 सिटी लाइफ, बस ये आप तैयार कर लेना, इससे बाहर आपका आर्टिकल एक भी आने वाला नहीं है, समझ आ रहा है ना? अब आर्टिकल कई प्रकार के आते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब आर्टिकल कई प्रकार से लिखे जाते हैं, बहुत लोग हेडिंग बना के लिखते हैं, बहुत लोग सर ये हम पूरा, क्योंकि देगा 100 टू 150 वर्ड में लिखने के लिए देगा, तो केवल आप इतने लिखिएगा, समझ आ रहा है ना? 100 से 150 शब्दों में सफिशियंट है, ज्यादा मत करिएगा, समझ आ रहा है ना? 100 से 150 शब्दों में लिखना रहेगा, तो लगभग 150 शब्दों में यहाँ पे एक आर्टिकल लिए हैं, सेम टू सेम, बस ऐसे आप छापिएगा जैसे मैं बता रहा हूँ, बस लिख देंगे, नंबर नहीं कटेगा, 10 में 10 मार्क्स आपको मिलेगा। किसपे? यहाँ पे फेस्टिवल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के त्योहार। इंडिया इज ए लैंड ऑफ मेनी फेस्टिवल, मतलब कि जो भारत है त्योहारों का जगह है, लैंड है। हाँ, पीपल फ्रॉम डिफरेंट रिलीजियस एंड कल्चर सेलिब्रेटेड वेरियस फेस्टिवल, हाँ थ्रू आउट द ईयर विथ ग्रेट जॉय एंड हाँ एंथेसिसम, एंथेसिसम, मतलब आप ये कह रहा है कि भैया जो हमारा भारत है इसमें विभिन्न प्रकार के, विभिन्न रिलीजियस, विभिन्न प्रकार के धर्म के, विभिन्न प्रकार के धर्म के और विभिन्न प्रकार के कल्चर के लोग रहते हैं, और जो कि सेलिब्रेट करते हैं, क्या सेलिब्रेट करते हैं? अपने अपने त्योहार को। मेजर फेस्टिवल इंक्लूडेड दिवाली, होली, दशहरा, ईद, हाँ क्रिसमस, पोंगल एंड ओनम, यानी कि जो कि मुख्यतः त्योहार जुड़े हुए हैं, कौन से? जैसे दिवाली है, होली है, दशहरा है, ईद है, क्रिसमस है, पोंगल है एंड ओनम। दिवाली इज कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ लाइट, दिवाली को हम क्या कहते हैं भैया? हैं? लाइट का त्योहार कहते हैं, प्रकाश का त्योहार कहा जाता है। वाइल होली इज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स, और होली को हम लोग क्या कहते हैं? रंगों की त्योहार कहते हैं, रंगों का त्योहार कहते हैं। दशहरा मार्क द विक्टोरी ऑफ गुड ओवर ईविल, मतलब कि जो दशहरा होता है सत्य पर विजय का त्योहार कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे है ईद एंड क्रिसमस आर सेलिब्रेटेड विथ इक्वल हैप्पीनेस बाय द मुस्लिम एंड क्रिश्चियन कम्युनिटीज, और जो हमारा ईद है एंड क्रिसमस है ये मुस्लिमों और क्रिश्चियन के द्वारा हमारा सेलिब्रेट किया जाने वाला क्या है? त्योहार है। उसके बाद लिखेंगे ड्यूरिंग 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 these festival people meet each other, exchange gift and enjoy special food and sweets. Festival in India promote love, unity and culture diversity. They make life cheerful and bring people from all walk of life together as one big family, showing the country's rich traditional and value. बस इतना आप लिखिएगा, आपका 10 मार्क्स बिल्कुल गारंटी के साथ मैं दे रहा हूं, आपका पक्का हो जाएगा। इससे ज्यादा आपको ना लिखना है ना याद करने की जरूरत है। इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे भेज दे रहे हैं, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना? लिंक इन द टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, एसकेएम स्टडी नाम है। हाँ आपका चैनल है, सब्सक्राइब करिएगा। तो यहाँ पे टॉप 13 आर्टिकल बताए हैं जो कि पेपर में 100% गारंटी के साथ आएगा, आप इसे जरूर से जरूर तैयार कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। पढ़िएगा सर, ध्यान दीजिएगा, पढ़िएगा, मन लगा, समझ आ रहा? ना पढ़ने में मन लगे अपने मम्मी से बता दीजिएगा, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, कच्चा बादाम ज्यादा, उठे ही गोदा 20 गोदा, उसके बाद पढ़ने में मन लगने लगेगा। मजाक कर रहे, सीरियस मत लेना भाई।